उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तपोधाम सद्गुरु गिरधारी नाथ महाराज आश्रम में आयोजित मूर्ति स्थापना दिवस कार्यक्रम में सहभागिता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नई बिल्डिंग सभागार और अमृत धारा नवनिर्मित फव्वारे का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की जरूरत है और जनता को नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सनातन कमजोर होगा तो देश भी कमजोर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में दलित हिंदुओं की हत्या हो रही है, लेकिन इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा, जबकि हिंदू संगठन ही इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं और देश के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम बंटे तो कटने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो वर्तमान में सचेत रहता है उसका भविष्य बेहतर होता है। अतीत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले हम बंटे थे, इसलिए नुकसान उठाना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब संस्कृति की रक्षा के साथ विकास होता है तो उसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। उन्होंने बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत तेजी से आगे बढ़ा है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने देश के स्वर्णिम इतिहास पर गर्व करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो देश अपने इतिहास पर गर्व नहीं करता वह कभी प्रगति नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन परंपरा ने सभी को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मुगलों और अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति और परंपराओं को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जहां मुगलों ने देश को लूटा, वहीं अंग्रेजों ने आश्रम पद्धति को समाप्त कर भारत के आंतरिक ढांचे को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है, जहां हर जीव के प्रति करुणा और सहअस्तित्व का भाव निहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन परंपरा में गौ माता से लेकर पशु पक्षियों और जीव जंतुओं तक के संरक्षण की भावना है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दुनिया की कई सभ्यताएं समाप्त हो गईं, लेकिन भारत की सनातन परंपरा समय के साथ और मजबूत होती चली गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संत महात्मा और श्रद्धालु उपस्थित रहे।